नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। यह सिर्फ एक राजनयिक दौरा नहीं है, यह उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां भारत अब केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। क्या यह दौरा रक्षा समझौतों के लिए है? क्या यह मिडिल ईस्ट की राजनीति में भारत की बड़ी एंट्री है, या फिर 2026 से 2029 के वैश्विक समीकरणों की तैयारी? आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान दिल्ली से रात में रवाना हुआ। यह कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, यह भारतीय वायुसेना के विशेष BBPI एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 से की गई उड़ान थी। इस विमान की सुरक्षा कई स्तरों पर सुनिश्चित की गई। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भारतीय हवाई सीमा तक एस्कॉर्ट किया। इंटरनेशनल एयर स्पेस में मल्टी लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय रहा। उड़ान का रूट सुरक्षा कारणों से पब्लिक नहीं किया गया। कई देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट को हाई प्रायोरिटी कॉरिडोर दिया। माना जा रहा है कि यह विमान अरब सागर के ऊपर से होकर पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और अंततः इजरायल की सीमा में प्रवेश किया। भारत और इजरायल के रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा की। वह पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल गया। उस यात्रा ने संकेत दिया कि भारत अपनी विदेश नीति में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है। तब से रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और ड्रोन टेक्नोलॉजी में सहयोग तेजी से बढ़ा है। आज भारत इजरायल के सबसे बड़े रक्षा ग्राहकों में से एक है। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान इजरायल की धरती पर उतरा, वहां की सरकार ने उन्हें स्टेट ऑनर दिया। एयरपोर्ट पर इजरायल के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी, वरिष्ठ मंत्री, सेना प्रमुख और भारतीय मूल के नागरिकों की उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली फोर्सेस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों के राष्ट्रीय गान बजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यह दृश्य स्पष्ट संकेत था कि भारत और इजरायल के संबंध अब केवल दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकें की। मुख्य चर्चा के विषय रहे रक्षा सहयोग, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और जल प्रबंधन। भारत और इजरायल पहले से ही रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोगी रहे हैं। इस यात्रा में नए समझौतों पर भी चर्चा हुई। इजरायल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। यह इजरायल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी यह मेडल प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं। यह पुरस्कार उन्हें भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्हें 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ द फिलिस्तीन दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान स्वीकार करते हुए इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया और दोनों देशों की अटूट दोस्ती का प्रतीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल की संसद नेसेट में संबोधन का अवसर मिला। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आधुनिक नवाचार में अग्रणी हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई की बात कही। उन्होंने टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उनका भाषण कई बार तालियों से बाधित हुआ। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक राजनीतिक घटना भी हुई। इजरायल की संसद में विपक्ष के कुछ सांसदों ने वॉकआउट किया। कारण क्या था? कुछ विपक्षी दलों का आरोप था कि यह यात्रा क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। कुछ ने फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर आपत्ति जताई। हालांकि सरकार की ओर से इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया। इस यात्रा को मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भारत की नई भूमिका के नज़रिए से भी देखा जा सकता है। मिडिल ईस्ट आज अस्थिर है। ईरान इजरायल तनाव, गाजा संघर्ष और अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं। ऐसे समय में भारत संतुलन की नीति अपना रहा है। भारत के संबंध इजरायल से भी मजबूत हैं और खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात से भी। यह मल्टी अलाइनमेंट नीति है। भारत अब गुटनिरपेक्ष नहीं बल्कि बहुत संतुलित
कूटनीति अपना रहा है। भारत ऊर्जा के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, साथ ही सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल महत्वपूर्ण है। यह संतुलन साधना आसान नहीं है, लेकिन मोदी सरकार इसे रणनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता रहा है और इजराइल भी। दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग, सीमा सुरक्षा तकनीकी और ड्रोन निगरानी सिस्टम महत्वपूर्ण हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत इजराइल संयुक्त उत्पादन जॉइंट प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मेक इन इंडिया और इजरायली तकनीकी का मेल भारत को रक्षा निर्यातक बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। यदि यह साझेदारी गहरी होती है तो भारत एशिया में सुरक्षा संतुलन का प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय नहीं, यह एक संदेश भी है। अमेरिका को संदेश है कि भारत इंडो पैसिफिक से लेकर मिडिल ईस्ट तक सक्रिय है। चाइना को संदेश है कि भारत टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग के लिए नया आयाम तलाश रहा है, तो वहीं मिडिल ईस्ट को संदेश है कि भारत एक विश्वसनीय और संतुलित साझेदार है। भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। हर विदेशी यात्रा का घरेलू राजनीति से भी संबंध होता है। जब प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर सक्रिय दिखते हैं तो यह घरेलू नेतृत्व की छवि को भी मजबूत करता है। रक्षा सौदे, निवेश समझौते और रणनीतिक साझेदारी, ये सब राजनीति विमर्श का हिस्सा बनते हैं। आने वाले आम चुनावों के संदर्भ में विदेश नीति भी एक अहम मुद्दा हो सकती है। तो क्या यह यात्रा केवल औपचारिक कूटनीति है या उस भारत की तस्वीर है जो विश्व व्यवस्था में अपना स्थान पुनर्परिभाषित कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह इजरायल यात्रा 3 स्पष्ट संकेत देती है। भारत रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है। मिडिल ईस्ट में संतुलन की नीति जारी रहेगी। भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी कितनी गहरी होगी यह समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। अब सवाल यह है, क्या यह साझेदारी भविष्य में और गहरी होगी? क्या इससे क्षेत्रीय समीकरण बदलेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।